नीले घोडेरा असवार म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी, मेवाड़ी राणा सुनता ही जाजो जी। पिछले वीडियो में हमने जाना कि अकबर अजमेर आया हुआ था, जहां उसने मान सिंह व आसफ खां को सेनापति नियुक्त करके मेवाड़ की ओर संघर्ष चालू करा। चलिए जानते हैं हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। तारीख थी 3 अप्रैल सन 1576। मान सिंह व आसफ खां सेना का नेतृत्व करते हुए अजमेर से रवाना हुए एवं मांडलगढ़ दुर्ग से होते हुए मोलेला नामक गांव, जो खमनौर की पहाड़ियों के पास राजसमंद जिले में है, वहां पहुंचे। मोलेला पहुंचकर यहां मान सिंह ने शिविर लगाया एवं दोनों सेनाएं एक दूसरे की जासूसी करने लग गई। धीरे धीरे समय बीता। महाराणा प्रताप के आदेश पर मेवाड़ के लोहार मेवाड़ी सेना के लिए दिन रात एक करके तलवार एवं अन्य हथियार बनाने में लग गए। महाराणा प्रताप की मदद के लिए शासकों के साथ मुस्लिम सेनापति, जिसका नाम हाकिम खां सूर था, वह भी आगे आया, क्योंकि पठानों और तुर्कों के मध्य विवाद था। अब यह युद्ध दो धर्मों का युद्ध नहीं रह गया था, क्योंकि दोनों ही सेनाओं में हिंदू और मुस्लिम दोनों तरह के सैनिक और सेनापति मौजूद थे। समय का पहिया घूम रहा था। 18 जून 1576 की तारीख भी आ गई। महाराणा प्रताप व मान सिंह दोनों ही अपनी सेनाओं का नेतृत्व लेकर एक दूसरे के खिलाफ हल्दी घाटी में मौजूद थे। इस युद्ध को अबुल फजल द्वारा खमनौर का युद्ध, अल बदायूनी के द्वारा इसे गोगुंदा का युद्ध, कर्नल जेम्स टॉड द्वारा हल्दी घाटी का युद्ध नाम दिया गया, क्योंकि हल्दी घाटी एक तंग घाटी है। इसके दोनों तरफ गोगुंदा की पहाड़ी व खमनौर की पहाड़ियां हैं। इस कारण इस युद्ध को 3 नाम दिए गए। मेवाड़ी व मुगलों की सेना के बारे में बात करें तो मेवाड़ी की सेना में महाराणा प्रताप, राणा पूजा, हाकिम खां सूर, रामदास राठौर, राम शाह तोमर, बीदा झाला, ताराचंद, भीम सिंह डोइया, यह सभी लोग अपने अपनी सेना की टोकरी का नेतृत्व कर रहे थे। वहीं मुगल सेना में मान सिंह कछवाहा, आसफ खां, सैयद अहमद खां बरहा, जगन्नाथ कछवाहा, माधो सिंह कछवाहा, सैयद हासिम बरहा, राव लोनकर, मुल्ला काजी खां, मिहत्तर खां जैसे सेनापति मौजूद थे, जिसमें आसफ खां व मान सिंह मुख्य थे। सेना की संख्या के बारे में जाने तो मान्यताओं में माना जाता है कि मेवाड़ी सेना में 22,000 सैनिक थे, वहीं मुगल सेना में 80,000 सैनिक थे। पर इतिहासकारों के अनुसार मेवाड़ी सेना में 10,000 और मुगल सेना में 40,000 सैनिक थे। सुबह का समय था, दोनों सेनाएं युद्ध करने के लिए तैयार थी। मेवाड़ी सेना संख्या में कम होने के कारण पहाड़ियों पर मौजूद थी, क्योंकि इतनी बड़ी सेना को सीधे जमीनी युद्ध में हराना बड़ा मुश्किल था। दोनों सेनाओं के हरावल दस्ते युद्ध का आगाज करने के लिए तैयार थे। एक और मुगल सेना के हरावल दस्ते का नेतृत्व सैयद हासिम बरहा कर रहा था। दूसरी ओर पहाड़ी पर मौजूद मेवाड़ी सेना के हरावल का नेतृत्व पठानी सरदार हाकिम खां सूर कर रहा था। दोनों सेनाओं के हरावल ने पहले मोर्चे एक दूसरे पर जोरदार हमला करा, पर मेवाड़ी सेना का हमला ऐसा था कि मुगल सेना के पांव युद्ध में ही शुरू में ही उखड़ते नजर आने लगे। मेवाड़ी सेना ने संभलने का मौका न देते हुए बिना रुके हमले चालू रखे। मुगल सेना का हरावल दस्ता भयभीत होकर वामपंथ की ओर भागी। वामपंथ का नेतृत्व काजी खां मुल्ला व दक्षिण पंथ का नेतृत्व सैयद अहमद बरहा कर रहा था। वामपंथ अर्थात सेना का वो हिस्सा जो बाएं तरफ मौजूद हो। वामपंथ के सैनिक कुछ समझते उससे पहले उन पर भी हमला शुरू हुआ। वामपंथ के सैनिक भी पीछे हटने लग गए, क्योंकि वामपंथ के सैनिक भागकर दक्षिण पंथ के अर्थात सेना के दाएं हिस्से की ओर भागे। बदायूनी, जो युद्ध का आंखों देखा हाल लिख रहा, उसने यह तक कहा कि अगर सेना का दायां हिस्सा भी अपने पैर पीछे खींच लेता तो बदनामी के साथ हमारी हार होती। इस वाक्य से आप अनुमान लगा सकते हैं कि मुगल सेना के क्या हालत थी।
मेवाड़ी सेना का एक बड़ा हिस्सा महाराणा प्रताप के नेतृत्व में पहाड़ी से उतरकर नीचे आ गया, जो एक गलत निर्णय साबित होने वाला था। सेना के नीचे उतरने पर युद्ध में मुगल वापस आए। युद्ध लगातार चल रहा, भीषण रक्तपात हो रहा था। एक तो तंग घाटी में हो रहा था, दूसरी ओर सैनिक भी हजारों की संख्या में, खड़े होने के लिए जगह नहीं थी। युद्ध कैसे करें? मेवाड़ी सेना अभी भी दबाव बनाए रखी थी, पर यह दबाव कम हो गया था जब तक दूसरे मोर्चे का युद्ध चला। मुगल सेना के सैनिक 5-6 कोस तक भागते हुए बनास नदी के किनारे पर पहुंच गए। अब यह युद्ध मैदानी युद्ध बन चुका था। मेवाड़ी सैनिक अपने शौर्य का परिचय दे रहे थे, मर रहे थे, मार रहे थे, एक स्वाभिमान की लड़ाई लड़ रहे थे। तब मेवाड़ी सेना ने अपने 2 मुख्य लड़ाकू हाथी लूड़ा व राम प्रसाद को युद्ध में मुगलों के आगे छोड़ दिया गया। दोनों ही हाथियों के सूंड में घातक तलवारें व मूंछों में खंजर लगे हुए थे। वह अपने मजबूत पैरों के बल से कई मुगल सैनिकों को व घोड़ों को अपने पैरों तले कुचल दिया। राम प्रसाद हाथी व लूड़ा, इन दोनों को ही पकड़ने के लिए मुगल सैनिक ने दोनों हाथियों के महावतों के सर में गोली मार दी, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। एवं राम प्रसाद को अकबर के लिए ले जाने का प्रबंध करा। वह 10 से 12 महावतों ने राम प्रसाद को काबू में करा। जब अकबर के सामने राम प्रसाद को पेश करा गया, तब अकबर ने राम प्रसाद का नाम बदलकर वीर प्रसाद रख दिया एवं आदेश दिया कि इस हाथी को अच्छी से अच्छी चीजें खिलाई जाए, मुगल सेना में शामिल करा जाए। राम प्रसाद ने महाराणा प्रताप के प्रति स्वामी भक्ति दिखाते हुए 28 दिन तक भूखा रहा, अपने प्राण त्याग दिए। हल्दी घाटी के युद्ध पर वापस आते हैं। यहाँ युद्ध अपने चरम पर था। भागती हुई मुगल सेना में जोश भरने के लिए महत्तर खान नामक सेनापति ने ढोल बजाना शुरू कर दिए और यह अफवाह फैला दी कि अकबर स्वयं सेना लेकर युद्ध में लड़ने आ रहे हैं। काफ़ी देर से लड़ रही मेवाड़ी सेना यह सुनकर थोड़ी कमज़ोर पड़ी। वह मुगल सेना में फिर से एक नया जोश उमड़ गया। अब युद्ध में मुगल सेना भी बराबर की टक्कर देने लगी, पर राणा पूजा अपनी भीलों की सेना के साथ शौर्य का परिचय देते हुए युद्ध में लड़ रहे थे। भील पहाड़ों पर से मुगल सेना के ऊपर तीर की वर्षा कर रही थी, जिससे कई मुगल सैनिक एक एक बार में धराशायी होते जा रहे थे। तब बदायूनी ने स्वयं से जुड़ी एक घटना का वर्णन करते हुए बताया है कि दोपहर का समय हो चुका था। सूरज की तेज किरणों व तापमान से सर का खून उबल रहा था। युद्ध में भीड़ ऐसी कि अनुमान लगाना मुश्किल था कि शत्रु सेना का राजपूत कौन है, अपनी सेना का राजपूत कौन है। तब यह सवाल मैंने आसफ खां से पूछा तो उसने जवाब दिया कि तुम सिर्फ तीर चलाओ, किसी भी पक्ष का राजपूत मरे, इसमें फ़ायदा तो इस्लाम का ही है। आसफ खां के यह बोलने के बाद मैंने कई तीर चलाए और युद्ध में भी भीड़ ऐसी थी कि मेरा कोई वार खाली नहीं गया। मुझे भी काफिरों को मारकर अल्लाह को खुश करने का मौका मिला। इस बात से अनुमान लगा सकते हैं कि उस समय हल्दी घाटी के युद्ध में सैनिकों की कितनी भीड़ थी। यहाँ महाराणा प्रताप ने मोर्चा संभाला। वह कुछ सैनिकों की टुकड़ी के साथ मुगल सेना को चीरते हुए मान सिंह, जो कि केंद्र में मौजूद था, वहां तक पहुंच गए। मान सिंह अपने हाथी मर्दाना के ऊपर बैठकर तीर चलाकर मेवाड़ी सेना को मार रहा था। महाराणा प्रताप का घोड़ा चैतक दौड़ते हुए उस हाथी के सर के ऊपर अपने पैर रख देता है। महाराणा प्रताप अपना भाला लेकर मान सिंह की तरफ बढ़ते हैं। मान सिंह डर के मारे हाथी के खुदे में दुबक गया। तब महाराणा प्रताप का फेंका गया भाला महावत को लग जाता है, जिससे महावत की मौके पर ही मौत हो जाती है। चेतक जब मर्दाना के ऊपर से अपने पांव हटा रहा होता है, तब मर्दाना की सूंड में लगी तलवार से चेतक का एक पांव कट जाता है। अब चेतक भी घायल हो चुका था। झाला मात्रा नामक व्यक्ति ने महाराणा प्रताप की राज चिन्ह धारण करके एवं वीर गति को प्राप्त हुए। महाराणा प्रताप को युद्ध से निकालना आवश्यक था, क्योंकि अगर महाराणा प्रताप जीवित रहेंगे तो सेना फिर से बन जाएगी। इसी कारण झालामान ने अपने प्राण मेवाड़ की भूमि के लिए न्यौछावर कर दिए। महाराणा प्रताप का पीछा कई मुगल सैनिक कर रहे थे।
चेतक स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए घायल अवस्था में भी महाराणा प्रताप को लेकर दौड़ रहा था। दौड़ते दौड़ते एक बरसाती नाला रास्ते में आया। उस 26 फुट चौड़े नाले को चेतक ने कूदकर पार करा। वह वीर गति को प्राप्त हुआ, परंतु उससे पहले अपने स्वामी के प्राण बचा गया। महाराणा प्रताप चेतक की मृत्यु पर बहुत रोए। चेतक के अंतिम संस्कार के बाद महाराणा प्रताप कोल्यारी नामक स्थान पर पहुंचे। दूसरी ओर युद्ध अभी जारी था। कोल्यारी पहुंचकर महाराणा प्रताप ने सैनिकों के उपचार व भोजन की व्यवस्था करना शुरू करी। नई नीतियां बनाई, क्योंकि हल्दी घाटी का युद्ध मात्र एक शुरुआत थी। मेवाड़ व मुगलों के संघर्ष की शाम का समय था, रात होने वाली थी। दोनों सेनाएं युद्ध विराम के साथ ही अपने अपने शिविर की ओर चले गए। एक काम महाराणा प्रताप ने युद्ध के समय ही गोगुंदा का किला खाली कर दिया। जितना भी धन व रसद सामग्री को किले से निकाल लिया गया। जब मुगल सेना अपने शिविर की ओर लौटी तो राणा पूजा के नेतृत्व में भीलों ने मुगल सेना को सोने नहीं दिया। मुगलों के शिविर में खूब लूटमार डकैती करी। कई मुगल सैनिकों को मौत की नींद सुला दिया। मान सिंह सेना के साथ गोगुंदा के किले की ओर चला गया। इसी के साथ हल्दी घाटी का युद्ध समाप्त हो गया। पर प्रश्न यह है कि युद्ध में कौन जीता? अकबर की अभिलाषा क्या थी युद्ध के लिए? अकबर तो चाहता था कि किसी भी तरह महाराणा को उसके सामने पेश करा जाए, जिंदा या मुर्दा। पर मानसिंह ऐसा नहीं कर पाया। किला जीतने की बात होती तो क्या था, अकबर चित्तौड़गढ़ जीत चुका था, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला था सिवाय लाशों और कत्लेआम के। वह तो चाहता था कि महाराणा उसके सामने सर झुकाए, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। अर्थात अकबर की इच्छा के अनुरूप युद्ध का परिणाम नहीं निकला। तो यह युद्ध मुगल तो जीते नहीं, और प्रताप ने अकबर के मंसूबे पूरे नहीं होने दिए। इसी कारण हल्दी घाटी का युद्ध मान सिंह नहीं जीता, अपितु जितना मुगलों को इस युद्ध से नुकसान हुआ, उसे उसका एक छोटा हिस्सा भी उसे वापस ना मिल सका। यह युद्ध मेवाड़ी सेना ने जीत लिया, पर हल्दी घाटी का युद्ध मात्र आरंभ था एक बड़े संघर्ष का।